हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे कि ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुंचता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है उसको ऑर्डर करने का। सो फर्स्ट, अगर हम देखें कोई एमएनसी कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी है, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे मारुति सुजुकी कंपनी होगी, तो इनका जो वर्किंग प्रोसीजर एक डिफाइन क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर सकते हैं। अपने हिसाब से वहाँ पे काम नहीं होता है, जो उन्होंने बता रखा है प्रोसीजर जो उनका बना हुआ उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का रूल है कि कोई भी सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हो वो आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका पहले आपका जस्ट लाइक केवाईसी टाइप का आप उसको चेक करना है कि उसका कितना टर्नओवर है, वो किस टाइप की गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका जो ऑर्डर कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है, ठीक है, क्या आउटपुट है। जस्ट लाइक हम ये सारी चीजें चेक करने के बाद सप्लायर को मैनेजमेंट से अप्रूव कराना होता है, ठीक है। मैनेजमेंट फिर उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ही हम उससे मटेरियल खरीद सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं इन शॉर्ट कि सबसे पहले हमें सप्लायर को अप्रूव करना होता है, उसके प्रोडक्ट को अप्रूव करना होता है, उसकी क्वालिटी फर्स्ट टाइम देखने के बाद उसको ऑर्डर दिया जाता है, ओके। उसके बाद एक्वायर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जैसे हमें प्रोडक्ट उसका पसंद आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार बन रही है, उसके लिए हमें बैटरी चाहिए, ठीक है, तो हम जो बैटरी खरीदेंगे वो अप्रूव सप्लायर से ही खरीदेंगे, क्योंकि जो आपका जो प्रोडक्ट है उस बैटरी की वजह से डिफेम ना हो, ठीक है। तो वहां पे हमें अप्रूव सप्लायर से ही मटेरियल खरीदना है। तो अप्रूव जब हो जाता है तो दूसरा स्टेप आता है एक्वायर रॉ मटेरियल्स, तो हम उसको ऑर्डर देते हैं, परचेज ऑर्डर उसको भेजते हैं कि भाई हमें 1000 कार बैटरी चाहिए, ठीक है। फिर सप्लायर फैसिलिटी रिसीविंग मींस की सप्लायर सप्लायर उनको अरेंज करवाता है, ठीक है, और सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए मींस यहाँ पे जो भी उसकी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उसको पैक करवा के हम तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे सप्लायर उसको शॉप शिपिंग करेगा, वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आवर कंपनी, और जब गुड्स वो परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारी फैक्ट्री में आएगा तो गेट पे उसकी इंस्पेक्शन होगी। मीन्स की इंस्पेक्शन का मीन्स ये है कि जो आपका परचेज ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो मटेरियल आया है वो मीगो आपका सिस्टम में होगा कि हाँ जितना ऑर्डर था वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 बैटरी का परचेज ऑर्डर दिया था और उसने उसके पास अवेलेबल नहीं थी, उसके पास रेडी नहीं थी, तो उसने 500 भेज दी। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर में आपको जो एसएपी में हमारा बंदा होगा गेट पे, वो क्या करेगा, उस परचेज ऑर्डर को 500 बैटरी को ही उसमें एंट्री डालेगा और 500 बैटरीज की रिमेनिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी चेक टेस्टिंग। जैसे ही इन हुई, फर्स्ट उसका इंस्पेक्शन होगा, उसकी क्वालिटी चेक होगी और फिर देन स्टोर होगी, ठीक है। उसके बाद उसको वैलिडेट किया जाएगा। वैलिडेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एज पर रिक्वायरमेंट उसको यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और फिर इस प्रकार से इसका पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये छोटे सिस्टम में हमने ये समझने की कोशिश की कि वर्किंग इन्वायरमेंट बड़ी कंपनियों का कैसा होता है, वो कैसे वर्क करती है। वो एक ही वेंडर नहीं रखती है, वो 2-3 वेंडर रखती है किसी भी चीज़ के लिए, सो दैट कि कभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रही, कोई एक वेंडर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में फिर वो दूसरे को ऑर्डर देती है, सो दैट कि जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो नहीं रुके। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।